इस केस में क्या आ जाता है यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H प्लस। तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H प्लस को, क्योंकि अभी मैंने ये भी याद रखना था कि एज ए न्यूक्लियोफाइल पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा इस केस में CH3 CH। अब ये H प्लस किस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऐड हो अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोल्स रूल, इस कार्बन पे आके ऐड हो जाएगा यहाँ पे CH3 CH CH3 पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से आ जाता है यहाँ पे। और जैसे पॉजिटिव चार्ज आकर के ऐड हो गया, कुछ रीअरेंजमेंट अगर होना होता तो होता, इस केस में कोई रीअरेंजमेंट होगा नहीं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा X माइनस, जो कि यहाँ पे X माइनस भी था एज ए न्यूक्लियोफाइल, अभी आकर के ऐड हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, डायरेक्टली आकर के ऐड होगा यहाँ पे, और वो कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा CH X। इस X को नीचे दिखा ऊपर दिखा कहीं भी दिखा सकते हैं इसमें, और ये CH3, यही तो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा था इसमें। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप ही क्या रहेगा RDS, सेकेंड तो पॉजिटिव नेगेटिव है, ये फास्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो वाटर के जैसा ये इसमें यहाँ पे और भी सिंपल है इवन, H प्लस को ऐड करना पाई बॉन्ड के लो, कार्बोकेटायन फॉर्म करना है, देन X माइनस जो भी रहे वो आकर के अटैक कर पाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे। इसको नोट करो, इसका एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे हम लोग, काफी आसान सा है इसमें। PH CH डबल बॉन्ड CH CH3 HCl आ रहा हो, CF3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl CH3 CH HBr, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, और ये अब सब लोगों का करेक्ट आना चाहिए यहाँ पे। तो सिंपली क्या करना है, मार्कोव-निकोल्स रूल, और मार्कोव-निकोल्स रूल का बेसिक स्टेटमेंट क्या है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन विल गिव द मेजर प्रोडक्ट, जहां पर कि इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर आ रहा है दोनों कार्बन पे। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, फाइनल प्रोडक्ट आ रहा होगा तुम लोगों का, इसमें मैं डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, इस PH, अब H प्लस और Cr माइनस, सिंपल सा है, HBr है तो H प्लस Br माइनस, इस टाइप से डिसोसिएट होता है यहाँ पे। ये क्या होगा, PH CH, तो H प्लस यहाँ पे आके ऐड होगा और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे डेवलप हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज CH2 CH3, और अब क्या होगा, यहीं पे जो Cl माइनस है वही आकर के अटैक कर देगा इस कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वहीं पे ये Cl माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड होगा, PH CH Cl CH2 CH3। क्लियर है, इस तरीके से सोचना है यहाँ पे। सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मैंने स्टार लगाया बट इसमें थोड़ा सोचना रहेगा यहाँ पे कि HCl तो डिसोसिएट उसी तरीके से होगा, H प्लस एंड Cl माइनस। क्लियर है, ये CF3 CH डबल बॉन्ड CH2 आ रहा है। अब यहाँ पे देखना है कि मार्कोव-निकोल्स रूल के अकॉर्डिंग अगर ऐड करते हैं, तो अगर यहाँ पे H प्लस को ऐड करो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देख लोगे ध्यान से, मैं दोनों पे CF3 CH यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हो CH3, और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि CH3 जब H प्लस मिडिल वाले कार्बन पे ऐड हो तो CH2 तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे सोच के बताओगे कि दोनों स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकेंड में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, फर्स्ट। सोचना यहाँ पर थोड़ा सा, सेकेंड। देखते हैं जो भी है उसका रीजन भी देखना है, वहां पे फर्स्ट सेकंड को एक तो रहेगा उसमें। अब यहाँ पे देखना है कि जो स्टेबिलिटी रहता है कार्बोकेटाइन का,
अब इसमें सेकेंड मोर स्टेबल हो जाता है यहाँ पे। क्यों सेकेंड मोर स्टेबल हो जाएगा? क्योंकि अल्फा सी एच तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ये 3 आ रहा अल्फा सी एच बेसिकली। सही है। इसमें तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो CF3 आ रहा है, तो यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन से ये CF3, और CF3 का ओवरऑल इफेक्ट क्या रहेगा यहाँ पे? -I। -I। और एक ये स्ट्रॉन्गर -I होता है। एक ही फ्लोरीन अगर आता वहां पे तीन तीन, उसका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है फ्लोरीन का, इवन सबसे ज्यादा सिंगल एटम में। तो यहाँ पे तो तीन तीन फ्लोरीन आ रहा है CF3, तो एक स्ट्रॉन्गर -I हो जाता है। और जब स्ट्रॉन्गर -I और वो डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज कार्बन से कनेक्टेड है डायरेक्टली, ये काफी ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे लगाएगा -I। जबकि यहाँ पर भी -I आ रहा है, बट ये एक कार्बन के बाद आ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, कि एक कार्बन के बाद आ, दैट मीन्स का कम इफेक्ट होगा। और यहाँ पे डायरेक्टली -I कनेक्टेड है, दैट मीन्स फर्स्ट जो होगा लेस स्टेबल कार्बोकेटायन होगा ड्यू टू -I ऑफ CF3। क्लियर है? और जब ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन हो गया और सेकंड मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है यहाँ पे, और जब ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, तो यहाँ से ही मेजर वर्क मिलेगा इस केस में। यहाँ पे अब क्या होगा, Cl- जो बचा हुआ था वो Cl- आकर के अटैक करेगा इस कार्बन पे, और फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ पे CF3 CH2 CH2Cl। क्लियर है? यहाँ पे तो स्टार लगाने का बस यही मीनिंग था। यहाँ पे CF3 या CCl3 कोई भी अगर इस टाइप का ग्रुप लगाओ जो कि कार्बोकेटाइन को डिस्लाइज कर रहा हो इस केस में, तो जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, जिस भी सेकंड में यहाँ पे मोर स्टेबल आ, दैट मीन्स यही मेजर कोड बन पाएगा यहाँ पे। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा तुम्हें वहां पर। जो बेसिक रूल है वही है मार्कोवनिक रूल का अभी भी। मार्कोवनिक रूल का बेसिक रूल क्या होता है, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऐड कर पा रहे हैं, ये मोर स्टेबल आ पा रहा है। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पे लास्ट एग्जांपल में यहाँ पे है, इसमें तो देखोगे सिमेट्रिकल टाइप का आ रहा है, इधर भी CH3 इधर भी CH3। तो HBr को किसी भी कार्बन पे ऐड कर सकते हो, किसी पे H और किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे Br को। ये CH3 CH, H को इधर ऐड कर दो, CH Br CH3, या Br को इधर ऐड करना चाहो तो इधर ऐड कर दो Br को, कंपाउंड सेम ही रहता वहां पे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है इस केस में, यहाँ पे कैसा अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तुमसे कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें, इसमें मार्कोवनिक रूल अप्लीकेबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे मार्कोवनिक रूल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि HBr को कहीं भी ऐड करेंगे तो सेमी प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। यहाँ पर मार्कोवनिक रूल का, इवन ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे मार्कोवनिक रूल अप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे उस रूल की जरूरत ही नहीं है। लास्ट एग्जांपल में H को और Br को किसी भी साइड ऐड करते हैं, सिमेट्रिकल आ रहा है, वो करेक्ट ही आएगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? तो लास्ट एग्जांपल में अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कोवनिक रूल इज नॉट अप्लीकेबल, किसमें अप्लीकेबल नहीं है, ये लास्ट ऑप्शन इस टाइप का जो सिमेट्रिकल अल्किन होगा, दैट मीन्स दोनों साइड क्या हो, मिथाइल मिथाइल या इथाइल इथाइल, तो ऐसे केस में मार्कोवनिक रूल अप्लीकेबल नहीं होता है, दैट मीन्स की जरूरत नहीं होता है वहां पे। किसी भी साइड ऐड करोगे तो सेमी कोड देगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे सबको? लास्ट एग्जांपल इस टाइप का भी क्वेश्चन रहता है तो वहां पे देखना कि सिमेट्रिकल अल्किन होगा, दोनों साइड सेम नंबर ऑफ ग्रुप आ रहा हो, तो ऐसे केस में अप्लीकेबल नहीं हो पाता है। तो कॉपी करो यहाँ से जल्दी से, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे है, तो एक और क्वेश्चन टाइप से बेसिकली यहाँ पे है। यहाँ पे देखना है कि HCl, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट।
ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करो सब लोग, क्या रहेगा इसमें। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, टू। देखते हैं क्या आ रहा है इसमें। अब देखो इसमें करना क्या था यहाँ पे कि HCl जब ऐड करेंगे, देखते हैं क्या रहेगा। तो ये HCl आ रहा है इस केस में, यहाँ पे ये कैसे ब्रेक होगा, H प्लस और Cl माइनस, तो ये 5 बॉन्ड के अलोंग ऐड होना है यहाँ पे। एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखना कि यहाँ पे भी सिमेट्रिसिटी टाइप से आ रहा है, H प्लस और Cl माइनस को कहीं भी ऐड करो 5 बॉन्ड के अलोंग तो सेम ही आना यहाँ पे है। ये CH3 तो है यहाँ पे है। अब क्या करना है, किसी पर भी एक H और Cl को ऐड कर दो, सेमी टाइप का रहेगा ये। यहाँ पे मैं ऐड H को ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसमें क्या आ रहा है यहाँ पे Cl, क्लियर है यहाँ पे है। अब देखने जैसे ये अल्किन में ऐड हुआ H और Cl, अब ये एक कैरल सेंटर जनरेट हो रहा है यहाँ पे। अभी ये कोई कैरल सेंटर नहीं था इसमें, और एक कैरल सेंटर ये भी आ गया यहाँ पे। और जब दो दो कैरल सेंटर आ रहा है तो देखना कि किस टाइप का कैरल सेंटर, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल आ रहा है यहाँ पे। तो एक Cl है तो दूसरा Cl है ही नहीं यहाँ पे, क्लियर है। ये अनसिमेट्रिकल टाइप का आ रहा है, और जब दो कैरल सेंटर हो और अनसिमेट्रिकल टाइप का हो, उसमें फार्मूला क्या था, 2 raised to n। एन क्या होता था, नंबर ऑफ कैरल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। और जब अनसिमेट्रिकल टाइप का था, जिसमें ऑड इवन देखने की जरूरत ही नहीं था, तो 2 raised to n, 2 raised to 2, दो कैरल सेंटर आ रहा है यहाँ पे। दैट इज में टोटल आंसर क्या आ जाता है, 4। इसमें 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे प्रोडक्ट तो सब लोग बना लिया हो, बस उसी में एनालाइज करके सोचना था कि सर इसमें दो कैरल सेंटर बन पा रहा है और वो अनसिमेट्रिकल टाइप का है। अनसिमेट्रिकल क्यों, क्योंकि एक Cl है तो दूसरा Cl है ही नहीं यहाँ पे। तो उसमें फार्मूला क्या रहता था, 2 raised to n, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 raised to 2, दैट मीन्स ये 4 आ जाता टोटल। एक ही अच्छा क्वेश्चन आता है इस टाइप से, ये ध्यान देना रहेगा तुम्हें। बट एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को मिक्स किया जाएगा, तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है वहां पर, तो ध्यान देना है यहाँ पर भी। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो उसको सोच सकते हैं यहाँ पे हम लोग। पहले कॉपी कर लिया था सब लोग। तो ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में कुछ और एग्जांपल्स, एडिशन ऑफ HX में ही। एक लास्ट एग्जांपल और देख लोगे इसमें, एक अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, एक और इस टाइप का कुछ आ रहा है यहाँ पे। OH,
और यहाँ पे सिर्फ H+ गिवन हो इस केस में, इसमें सोचना है कि क्या रहेगा। तो सिर्फ देखोगे यहाँ पे सिर्फ H+ गिवन है, और यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा 5 बॉन्ड भी आ रहा है इस केस में, यहाँ पे है अल्कीन और ये H+। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो H+ है इसमें कुछ Cl- वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो ये जो सिर्फ H+ आ रहा है इस केस में, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था ये। इसमें जैसे H+ आकर के ऐड होगा, देखना है ध्यान से, ये H+ कैसे ऐड होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव्स रूल, जहाँ पे ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। H+ जैसे इस कार्बन पे ऐड होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, वही तुम लोग करते आ रहे हैं। अभी अल्कीन है, H+ का एडिशन करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव्स रूल, H+ यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और इसका कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। अब होता है क्या, इसमें कोई अलग से न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया गया है, और जब कोई अलग से न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया गया यहाँ पे है, तो कोई भी अगर इसी में प्रेजेंट है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो OH है, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये आकर के अटैक कर देता है यहाँ पे इस कार्बन पर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल आती है आकर के अटैक कर देगा यहाँ पे। और जैसे ही आकर के अटैक करता है यहाँ पे है, ये 1 2 3 4 और एक ऑप्शन भी आ रहा है 5 मेटल रिंग फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। तो फाइनली ये क्या बनेगा यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन इस टाइप का, और यहाँ पे एक CH3 है तो CH3 दिखा देता है यहाँ पे है। और इसका जो H+ होता है यहाँ पे है, वो लास्ट में क्या हो जाता है, जो यहाँ पे ऐड होगा, जैसे ऑप्शन अपना लोन पे डोनेट किया तो ऑप्शन पे पॉजिटिव चार्ज, ये H+ लास्ट में डिपोर्टनेट हो जाता है, और जैसे डिपोर्टनेट होता है H+ तो सिर्फ बच क्या जाएगा यहाँ पे है इस टाइप का कंपाउंड। इस एग्जांपल को जो हम लोग पिछला केस पढ़े थे उसमें भी रख सकते हो, बट यहाँ पर भी देख सकते हैं, क्वेश्चन टाइप से लिख करके यहाँ पे देखना था। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसको अलग से बाहर से न्यूक्लियोफाइल लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे है इसी कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है OH, जो कि आकर के अटैक, जैसे कार्बोकेटायन फॉर्म होता है ऑप्शन का लोन पे आकर के अटैक कर देगा यहाँ पर। ये तो हम लोग देख रहे थे, इसमें एडिशन ऑफ HX, बेसिकली ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। क्लियर तो हो गया ये क्वेश्चन, इस टाइप अगर आता है यहाँ पे तो कैसे सोचना है, H+ को ऐड करना है, जैसे कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर देगा। एडिशन ऑफ, नेक्स्ट एडिशन है अल्किन में ही, एडिशन ऑफ X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, या इन CC, एडिशन ऑफ X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। एडिशन किस में देख रहे हैं हम लोग, अल्किन में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें यहाँ पे X2 आ जाए, X2 का एडिशन देखना है। अब CCl4 पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर, ये तुम लोग सोच के बताओगे, CCl पोलर या नॉन पोलर, पोलर। बाकी लोग भी बताओ, CCl पोलर या नॉन पोलर। डायपोलमेंट पा चुके हो, बताओ सब लोग, पोलर या नॉन पोलर। तो आंसर सही आ रहा है इसमें, प्रिया के, रोहित के, इसमें क्या रहेगा, नॉन पोलर। सही है सब लोगों का। इसमें जो रहेगा यहाँ पे तुम्हारा डायपोलमेंट, जो CCl4 का देखोगे, अगर अलग से मैं दिखाऊं यहाँ पे Cl, ये क्लास में कराया गया होगा डायपोलमेंट वाले पार्ट में। ऐसा नहीं कि कार्बन और क्लोरीन आ रहे हैं, यहाँ पे सिमेट्रिसिटी होता है इस केस में। तो जब इसका डायपोलमेंट देखोगे, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर एडिशन देखोगे ओवरऑल, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, इसका जो डायपोलमेंट होता है वो 0 आ जाता है, और जब डायपोलमेंट 0, दैट मीन्स ये क्या रहेगा, नॉन पोलर। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में जो CCl जो होता है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह काम करे, एक सॉल्वेंट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्लियर है यहाँ पे है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में CCl4 का रोल क्या है,
एक सॉल्वेंट की तरह करता है और वो भी नॉन पोलर। इधर लिख दूं इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है इस केस में CH3 CH CH2X और ये एक X इधर आकर ऐड होगा। देखते हैं इसका भी मिक्सम डिटेल में। यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड के अलोंग X और X आकर के ऐड हो पा रहा है यहाँ पे। अब इसका मिक्सम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखोगे यहाँ पे। और X2 क्या क्या यूज हो सकता है वो आगे देखेंगे हम लोग अभी। अब इस केस में क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे देखने का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि X2 जो आ रहा है, X और X जो भी हो, Cl2 या Br2, क्योंकि Cl2 होती है पोलर या नॉन पोलर, Cl2 या Br2 F2 जो भी है वो पोलर या नॉन पोलर। नॉन पोलर सही है बिल्कुल ये सब लोगों का। यहाँ पर भी क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 आ रहा है। तो जब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो उसमें पोलर नॉन पोलर बताना हो तो सिंपली डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बता पाएंगे। और जब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो उसको डायपोल मोमेंट के हेल्प से लोग बता पाते हैं। ये भी क्या रहा अभी, Cl2 या X2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बट यही जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल अल्किन के नजदीक आता है तो ये पोलराइज हो जाता है। यहाँ पे ये क्या होता है, इंड्यूस्ड डायपोल का जो कंसेप्ट पढ़े होगे केमिकल बॉन्डिंग में उसका यूज करना था। अभी ये नॉन पोलर है बट जैसे ये अल्किन के नजदीक आता है ये पोलराइज होना शुरू होता है। और जब पोलराइज होना शुरू होगा किसी एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और किसी एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये इसके नजदीक जब आएगा यहाँ पे तो फिर पोलराइज होना शुरू होता है। और इसके नजदीक कौन सा आएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास पॉजिटिव वाला पार्ट आता है, हम वो सिंपली बोलते हैं यहाँ पे कि जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये जैसे आकर के अटैक करता है इस एक्स पे, एक एक्स माइनस यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो जैसे आकर के अटैक किया इस एक्स पे, एक एक्स माइनस यहाँ से बाहर जाता है और जैसे ये एक्स माइनस तो बाहर चला गया, अब इस एक्स के पास क्या होता है, एक एक्स के पास 3 लोन पेयर भी प्रेजेंट है, क्योंकि हेलोजन का कोई भी हेलोजन उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है 7। 7 में से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया था, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स 3 लोन पेयर। ये x माइनस तो बाहर चला गया। अब ये जो x है वो किसी एक कार्बन के साथ कनेक्ट होगा और इसका जो एक लोन पेयर है यहाँ पे है, ये भी आकर के इधर से आकर के अटैक कर देगा यहाँ पे। कि जैसे x माइनस के फॉर्म में बाहर गया ये x आकर के कनेक्ट हो रहा है, तो फाइनली ये क्या बनाएगा, CH3 CH CH2 X, यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसको दूसरे तरीके से सोचना है, ध्यान से देखोगे इसमें, ये जो X2 आ रहा है इसको हम लोग वैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है बट अल्किन के प्रेजेंस में इनके नजदीक जब आएगा, अल्किन के नजदीक ये क्या होगा, X प्लस और X माइनस में डिसोसिएट हो जाता है, ये भी सोच सकते हैं आप हम लोग। और जब X प्लस और X माइनस, क्योंकि X माइनस के फॉर्म में बाहर जा रहा है यहाँ से X माइनस, तो डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही सोच लें कि X प्लस और X माइनस के फॉर्म में ब्रेक हो रहा है, ये X माइनस तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, अब ये X प्लस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। और ये X प्लस कैसा इलेक्ट्रोफाइल, स्मॉल या लार्ज, large, लार्ज। और जब लार्ज इलेक्ट्रोफाइल है तो उसमें किस मैक्सिमम को फॉलो करेगा, मैग्नीशियम 2 को। और जब मैक्सिमम 2 को फॉलो करेगा तो उसमें इंटरमीडिएट क्या बनता था, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता था। तो इस प्लॉट करके देखो कल ही पढ़े थे, जब भी लार्ज इलेक्ट्रोफाइल होगा उसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वहां पे फॉर्म होगा वो क्या होगा वहां पे, साइक्लिक इंटरमीडिएट नॉन क्लासिकल केटायन। ऐसा ही कुछ यहाँ पे पॉसिबल हो पा रहा है, क्लियर है। इसको X2 मॉलिक्यूल को सिंपली X प्लस और X माइनस में डिसोसिएट करके सोच सकते हो, बट जब एक्चुअल में दिखाते हैं तो डायरेक्टली ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करता है, X माइनस बाहर जा रहा होता है यहाँ से और इसका जो एक लोन पेयर है ये आकर के कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे। और मैंने पिछले क्लास बताया भी होगा
कि जब भी लार्ज इलेक्ट्रोफाइल होगा तो उस इलेक्ट्रोफाइल के पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पे एक्स के पास आ रहा है। क्लियर है? अभी जो एक्स प्लस आ रहा है यहाँ पे, एक्स प्लस एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना लोन पेयर डोनेट भी कर रहा है इस कार्बन को, क्योंकि जैसे पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस पे कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। दैट मीन इसका लोन पेयर भी आकर के अटैक कर देगा इस कार्बन पे और ये साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर लेता है यहाँ पे। और ये एक्स प्लस यहाँ पे कैसे आ रहा है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दैट मीन न्यूट्रल। एक्स माइनस के बाहर जाने के कारण इसका जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था वो एज इट इज रह जाएगा यहाँ पे। अब आगे सोचना था, ये तो साइक्लिक इंटरमीडिएट बन गया यहाँ पे है। अब इसमें जो एक्स माइनस यहाँ से बाहर जा रहा था इस केस में एज ए न्यूक्लियोफाइल वो आकर के अटैक करेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि ये जो एक्स माइनस है तो जिस साइड से रिंग का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे उसके अपोजिट साइड से ही अटैक करेगा। जिस साइड से रिंग का फॉर्मेशन हुआ इस साइड से कभी भी अटैक नहीं करेगा। क्यों अटैक नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो रिंग फॉर्म है और जो न्यूक्लियोफाइल उसके बीच में रिपल्सन होगा रिंग का जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे जो एक्स माइनस है वो हमेशा कैसे होगा, अपोजिट। जिस साइड से ये एक्स प्लस एड हुआ है उसके अपोजिट साइड से एक्स माइनस आएगा यहाँ पे। और जैसे ही एक्स माइनस आएगा यहाँ पे एंगल स्टैंड काफी है, 3 मेंबर रिंग है यहाँ पे, जैसे एक्स माइनस आकर के अटैक करेगा ये रिंग ओपन हो जाता है यहाँ पे। दैट मीन्स इस सी एक्स सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अब एक्स पे आ जाएगा और एक्स पे जो पॉजिटिव चार्ज था एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है कार्बन का भी, अब ये न्यूट्रलाइज हो जाता है यहाँ पे। तो फाइनली क्या बनता है यहाँ पे, CH3 CH एक्स और ये क्या आता है इसमें CH2X। यही तो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा था यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है? इसमें जो मैक्सिमम अप्लाई हो रहा है मैक्सिमम 2 अप्लाई हो रहा है क्योंकि ये एक्स प्लस और एक्स माइनस। तो x2 अगर आ रहा है सिंपली इस टाइप से भी सोच सकते हो इसको कि x2 जो आ रहा है वैसे नॉन पोलर है ये, बट अल्किन के प्रेजेंस में इसके नजदीक आने के बाद ये x प्लस और x माइनस में डिसोसिएट हो जाता है और x प्लस लार्ज इलेक्ट्रोफाइल है तो उस टाइप से सोचना था यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे ये और भी सिंपल हो जाता है कि सिर्फ पाई बॉन्ड के अलाउंग एक्स और एक्स को ऐड कर देना था। बट ध्यान रखना कि हमेशा कैसा एडिशन होता है, एंटी एडिशन। ओपन चेन में तो कहीं भी ऐड करो तो सेमी मीनिंग आता है, बट जब साइक्लिक कंपाउंड्स आएगा तो वहां पे हम लोग देखेंगे उसका डिफरेंट मीनिंग आ जाएगा यहाँ पर। और इसको कॉपी करो फिर यहाँ तक हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर होगा। तो CCl4 का रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, वो बस एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है यहाँ पर, मीडियम प्रोवाइड करेगा यहाँ पे रिएक्शन के लिए। तो एरो प्रॉपर दिखाओगे यहाँ पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन आकर के अटैक कर रहा है इस एक्स पे और एक्स माइनस बाहर जा रहा है यहाँ से और इसका जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था क्योंकि लोन पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ये आकर के अटैक करेगा। हाँ, एक क्वेश्चन और आ रहा है यहाँ पे कि ये जो एक्स माइनस न्यूक्लियोफाइल है ये बीच मिडिल वाले कार्बन पे ही क्यों अटैक कर रहा है, इसका मैंने रीजन पिछले लेक्चर में बताया था। क्योंकि मिडिल वाले कार्बन पे जो एंगल स्ट्रेंथ के कारण पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो मिडिल वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप हो पाएगा, वो मोर स्टेबल रहेगा यहाँ पे क्योंकि CH3 से स्टेबलाइजेशन मिल पाता है वहां पर। ये ध्यान रखना कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा मिडिल वाले कार्बन पे ही अटैक करेगा बिकॉज ऑफ मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कर ले, कॉपी कर लिया यहाँ तक सब लोग?
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे। अब इसमें जो x2 यूज करता है यहाँ पे, इसी में एक पॉइंट देख सकते हो कि इसमें जो x2 यूज करता है वो जनरली यहाँ पे, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। यहाँ पे x2 जो होगा इस केस में, x2 इक्वल टू Cl2 Br2, और F2 और I2 को मैं जनरली यूज नहीं करता हूँ, उसका रीजन देखते हैं अभी। F2 नॉट इक्वल टू F2 एंड I2, Cl2 Br2 या कोई इंटर हेलोजन कंपाउंड भी हो सकता है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का मीनिंग क्या है? ICl BrCl, इस टाइप का भी कुछ हो सकता है यहाँ पे। ICl BrCl एटसेट्रा, कोई भी इंटर हेलोजन कंपाउंड हो सकता है यहाँ पे, IBr इस टाइप से। बट F2 और I2 यूज नहीं करते यहाँ पे। F2 क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि जो F2 होगा उसको क्या बोल सकते हैं? फ्लोरिनेशन। फ्लोरीन रिएक्ट्स विथ अल्किन एक्सप्लोसिवली, और एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करने का मतलब क्या? वेरी फास्ट रिएक्शन होगा यहाँ पे। फ्लोरीन रिएक्ट्स विथ अल्किन एक्सप्लोसिवली, दैट मीन्स बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, एक्सप्लोसिव टाइप का रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है वहां पे। सो कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। सो इट इज अवॉइडेड, इस टाइप लिख सकते हो, सो इट इज अवॉइडेड। तो सिंपल सा मीनिंग है कि जो F2 का रिएक्शन होता है, और ऐसा ही कुछ रीजन वो पहले भी पढ़े थे हाइड्रोजनेशन के केस में अल्केन में, तो जो क्लोरीन होता है वो अल्किन के साथ काफी फास्ट रिएक्ट करता है, एक्सप्लोसिव टाइप का रिएक्शन होता है, और जब एक्सप्लोसिव टाइप का रिएक्शन तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। दैट मीन्स को भी हम जनरली क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं यहाँ पे। आयोडीन की बात करें यहाँ पे, देखो इसमें आयोडीन में होता है क्या इस केस में, यहाँ पे ध्यान दोगे, अगर हम लोग आयोडीन की बात करें यहाँ पे, CH3CH CH2 I2 का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 या सिंपली I2। यहाँ पे क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा इस केस में? CH3CHI, ओपन चेन में किसी भी साइड दिखा दो इसको तो सेम मीनिंग रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन भी हो जाता है इस केस में। यहाँ पे ओपन चेन में सेम साइड दिखाओ या अपोजिट दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अब इसमें होता क्या है कि एडजेसेंट कार्बन पे, जैसे कि यहाँ पे क्या रहा था पीछे, एक्स और एक्स आकर के ऐड हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाता है? अगर I2 है तो I और I। अब आयोडीन का साइज क्या होता है यहाँ पे? लार्ज, और लार्ज साइज होने के चलते एडजेसेंट कार्बन पे अगर दो आयोडीन आ रहा है तो ये अनस्टेबल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा, और जितना ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है कि फिर से यहाँ से I2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, और फिर से ये क्या बना लेगा यहाँ पे? I2 माइनस यहाँ से बाहर चला जाता है, और फिर से ये अल्किन बन जाता है। दैट मीन्स ये रिएक्शन क्या हो जाता है यहाँ पे? रिवर्सिबल। दैट इज रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल। और जब रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है तो इसको भी हम लोग जनरली क्या करेंगे? अवॉइड। सो इट इज आल्सो अवॉइडेड, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो तो बन नहीं पाएगा, ये फिर से रिवर्स किस में चला जाएगा? अल्किन में। सो इट इज आल्सो अवॉइडेड। तो दोनों का सिंपल सा रीजन है कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है, जिसके चलते इसको अवॉइड करते हैं। और I2 क्या होता है? रिवर्सिबल हो जाता है, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे दो आयोडीन लार्जर साइज का है, ये अनस्टेबल होता है, ये रिवर्स बैक हो जाता है, I2 मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर चला जाता है, -I2, दैट मीन्स ये फिर से अल्किन बन जाएगा। तो इसको नोट करो, फिर एग्जांपल्स इसका स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 पॉइंट भी याद रखना है यहाँ पे। बाकी इसका एग्जांपल्स काफी आसान होता है यहाँ पे। पाई बाउंड के अलावा बस एक्स और एक्स जो भी है वहां पर उसको ऐड कर देना है, कोई भी रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं कराना है यहाँ पे।
तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें यहाँ पे इसका कुछ एग्जांपल देखें हम लोग। नेक्स्ट है इसमें CH CH डबल बॉन्ड CH2 Cl2 CCl4। नेक्स्ट है इसमें CH3 CH Br2 CCl4। या कई बार सिर्फ Br2 दे दिया जाता है तो वो भी सेम मीनिंग है, Br2 CCl4। तो CCl4 का यूज क्या इस रिएक्शन में? ओनली प्रोवाइड्स मीडियम इन दिस रिएक्शन। नेक्स्ट है इसमें इस टाइप का कुछ आ रहा है यहाँ पे, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होना यहाँ पे, सिर्फ पाई बॉन्ड के अलावा Br2 CCl4। इसमें क्या बन जाता है फर्स्ट में प्रोडक्ट? तो फर्स्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें PH CH Cl Cl, पाई बॉन्ड के अलावा दोनों Cl को ऐड कर देना था यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? इसमें भी क्या करते हैं, Br को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, CH3 CH2 CH Br। लेकिन ओपन चेन में अगर डबल बॉन्ड्स हो तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है। बट ये याद हो कि हमेशा एंटी एडिशन होता है इसमें, Br और ये CH3। इसको ओपन चेन में सेम साइड भी लिख सकते हो या अपोजिट दिखाओ, जैसे तुम्हारा मन करे। थर्ड वाले में क्या आ जाता है, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट होगा नहीं, तो पाई बॉन्ड के अलाउ सिर्फ आकर के ऐड हो जाना है यहाँ पे, एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे Br। ये क्या रहेगा इस केस में, यहाँ पे Br और Br। क्लियर है? अब इस टाइप एक एग्जांपल अगर आ रहा है यहाँ पे कहीं, और इसमें Br2 CCl4 आ रहा है। अब देखना कि ये रिंग में डबल बॉन्ड है, और रिंग में अगर डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें, तो रिंग के अबाउट, तो रिंग में अगर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हो पाता सिंगल बॉन्ड के अबाउट। नहीं, अब यही क्वेश्चन मैंने बताया था कि रिंग एक्सपेंशन कब होता, जब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है क्या? पीछे जो लोग देख रहे थे मैक्सिमम, यहाँ पे कोई भी इवन मैंने क्लियरली बताया भी है उसमें, जो मैक्सिमम 2 मैंने बताया हुआ वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि नो रीअरेंजमेंट। जब ये कार्ब साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्लियर है? तो मैक्सिमम 1 एंड मैक्सिमम 2 में क्लियरली याद रखना है कि मैक्सिमम 2 में दैट मीन साइक्लिक इंटरमीडिएट अगर बन रहा है तो उसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पर भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रिंग एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। तो रिंग एक्सपेंशन भी क्या होता है, एक रीअरेंजमेंट ही तो है, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट होना ही नहीं है। फोर्थ वाले में सोचना यहाँ पे क्या बनेगा। तो फोर्थ वाले की बात करें हम लोग यहाँ पे, इसमें भी सेम काम करना है, बट थोड़ा सा ध्यान ये देना है, इसमें जो Br और Br का एडिशन होगा इस कार्बन पे, वो कैसे दिखाएंगे, एंटी एडिशन। एक Br को अगर वेज पे दिखा रहे हैं तो दूसरे को कहाँ पे दिखाना होगा, इसमें डाइस पे, जिससे कि ये क्या होगा, एंटी एडिशन पता चल पाए यहाँ पे। क्योंकि रिंग में सिंगल बॉन्ड के अबाउट कोई रोटेशन नहीं होता है, यहाँ पे अपोजिट ही दिखाना पड़ेगा। सेम साइड दिखाओगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, या सिंपली Br भी कनेक्ट करके दिखा दोगे तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा।
यहाँ पे किसी एक को वेज पे और किसी एक को डैश पे दिखाना ही होगा यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे 35 टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है तो उसको सोच सकते हो। चलो अब एक क्वेश्चन आता है सर यहाँ पे कि सर जब Cl2 Br2 ले रहे थे, ये तो Cl प्लस और Cl माइनस और Br प्लस और Br माइनस, लेकिन जब BrCl हो या ICl हो, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हो, तो इसको कैसे ऐड करें यहाँ पे? तो यहाँ पे सोचने का तरीका ये है कि Br और Cl, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू किसका ज्यादा है यहाँ पे BrCl में? क्लोरीन। क्लोरीन का। तो जिसका भी इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा है, जबकि यहाँ पे HCl में सोचते हो, जिसका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ भी सेम लॉजिक है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा होगा उस पर नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स ये जो ब्रेक होगा वो किस तरीके से ब्रेक होगा? Br प्लस और ये Cl माइनस में। ICl ब्रेक होगा, ICl रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा, दैट मीन्स बॉन्ड ब्रेक होगा इसका, वो कैसे ब्रेक होता? I प्लस और Cl माइनस। किस बेसिस पे बता रहे हैं इसमें? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका इलेक्ट्रॉन वैल्यू ज्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज, जिसका कम उस पर पॉजिटिव चार्ज। जब रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करेगा तो इसी फॉर्म में सोचना है वहां पर। क्लियर है? यहाँ पे एक एग्जांपल में अगर लूं आगे यहाँ पे, एग्जांपल अगर इस टाइप का कुछ आ रहा है यहाँ पे, कुछ भी आ रहा है यहाँ पे pH, एक अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली। BrCl, तो BrCl आ रहा है तो इसमें सोचना यहाँ पे है कि ये ब्रेक कैसे होगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा? ये क्या हो जाएगा यहाँ पे Br प्लस Cl माइनस। इलेक्ट्रोफाइल कौन बन गया? जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले कौन ऐड होगा यहाँ पे अल्किन के अलोंग? इलेक्ट्रोफाइल। बट ये लार्ज इलेक्ट्रोफाइल है Br प्लस, और जब लार्ज इलेक्ट्रोफाइल है इसका मैक्सिमम क्या होता है यहाँ पे? मैक्सिमम 2। दैट मीन्स साइक्लिक इंटरमीडिएट। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा, मैं उसको अगर दिखाऊं यहाँ पे, इसमें जो बन पाता है इस केस में यहाँ पे है Br प्लस, इस टाइप से यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ जैसा कि हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे देख रहे थे, 3 मेंबर्ड इंटरमीडिएट बन पाता है यहाँ पे, CH2 pi बॉन्ड के अलोंग X प्लस का एडिशन हो रहा था, तो वहाँ पे Br प्लस था, तो Br प्लस भी सी टाइप से ऐड हो रहा था वहाँ पे। अब इसमें सोचने की Br प्लस तो हो गया, साइक्लिक इंटरमीडिएट तो बन गया, यहाँ पे pi बॉन्ड के अलोंग एडिशन हो गया। ये pi बॉन्ड जैसे आकर के अटैक करता Br प्लस पे, Br के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ये आकर के अटैक करेगा, दैट मीन्स 3 मेंबर्ड रिंग बन जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ये जो Cl माइनस है वो अब किस कार्बन पे आकर के अटैक करे यहाँ पे? अगर मैं इसको बोल दूं फर्स्ट कार्बन, इसको सेकंड कार्बन, तो यहाँ पे सोच के बताना है कि Cl माइनस किस कार्बन पे आके अटैक करे यहाँ पे, फर्स्ट पे या सेकंड पे। देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का सेकंड आ रहा आंसर। देखते हैं यहाँ पे इसका रीजन क्या है। अब देखो मैं इसी पेज को अगर पीछे लूं यहाँ पे, इसमें X माइनस कहाँ पे अटैक कर रहा है तुम्हारा? मैक्सिमम को ध्यान से देखना है, ये 1 और ये 2, ये X माइनस कहाँ पे अटैक कर रहा है? जहाँ पे कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप हो रहा है वो मोर स्टेबल आ रहा है। यहाँ पे CH3 जहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है, ये भी बोल सकते हैं, जिस कारण पे क्राउडिंग ज्यादा है यहाँ पे एक CH3 एक्स्ट्रा लगा हुआ है, यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है, तो यहाँ पे CH3 क्या करेगा? इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो जहाँ पे मोर स्टेबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वहीं पे X माइनस आकर के अटैक करता है, और यहाँ पर आकर के अटैक कर रहा है जहाँ पर की क्राउडिंग ज्यादा है। उसी तरीके से यहाँ पे सोचना था, इसमें जो Cl माइनस है, सब कुछ फैक्टर तो सेम है, यहाँ पर भी इधर रिंग आ रहा है, इधर से भी रिंग है,
बट इसमें एक एक्स्ट्रा CH3 लगा हुआ है यहाँ पे, तो Cl माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, अब सोच के बताओ इसमें। फर्स्ट 1 अब सही आ रहा है सब लोगों का। इसमें सोचने का तरीका बस वही था पीछे, तो यहाँ पे ये सोच सकते हो जहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा होगा, ये जब इलेक्ट्रॉन अपने तरफ Br प्लस पॉजिटिव चार्ज है, इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन अपने तरफ एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा वो मोर स्टेबल हो, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा CH3 लगा हुआ है। और जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल, दैट मीन Cl माइनस वहीं पे आकर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप हो पाता है इस कारण पे, क्योंकि मोर स्टेबल बन पाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा, ज्यादा डेवलप हो पाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो Cl माइनस वहीं पे आके अटैक करेगा। बट वो कैसे अटैक करता है, जिस साइड से रिंग का फॉर्मेशन हुआ है उसके अपोजिट साइड से, दैट मीन्स यहाँ पे जो ये CH3 यहाँ पे दिखा दो नॉर्मली, यहाँ पे Cl को अगर डाइस पे दिखा रहे हैं, ये Br को कहाँ पे दिखाना होगा इसमें, यहाँ पे वेज पे, दैट मीन्स ये पता चले कि ये अपोजिटेड हुआ है Br और Cl, क्योंकि एंटी एडिशन करना है यहाँ पे, या तो Cl को वेज पे दिखाओ और इसको डाइस पे दिखाओ Br को, तो इस टाइप से ये हमारा फाइनल बोर्ड बन पाता है यहाँ पे। इसमें Br Cl का पोजीशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे Cl जो आएगा वो CH3 वाले कारण पे ही आकर के ऐड होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से देखना था इसको। क्लियर है यहाँ पे, किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता था उसको सोच सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे इसमें भी क्या बोल सकते हो, 2 कैरल सेंटर जनरेट हो रहा है यहाँ पे इसी तरीके से। बट यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 ही पोर्ट पॉसिबल है, यहाँ पे 4 नहीं बन पाएगा, क्योंकि दोनों जो BrCl है इसमें यहाँ पे, वो क्या होगा इस केस में, या तो इसको वेज पे रखना डाइस पे, या इसको वेज पे, या फिर दूसरा केस और क्या बन सकता है, इसको डाइस पे रखो और इसको वेज पे ले आओ, इसमें 2 ही पोर्ट बनेगा। इसमें फिर उस टाइप का जनरली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। इसमें जो पहले साइक्लिक इंटरमीडिएट सोचना था Br प्लस, देन Cl माइनस आकर के ऐड होगा यहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं यहीं पे ले लूं। CH CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें ICl आ रहा है, इसमें फाइनल पोर्ट क्या बनेगा यहाँ पे। काफी आसान सा क्वेश्चन है ये तो। ICl आ रहा है, CCl4 है भी तो ठीक है, नहीं भी है तो इसमें ऐड हो पाएगा। I प्लस Cl माइनस, जिसका इलेक्ट्रॉन वैल्यू ग्रेटर है Cl माइनस, और ये I प्लस में ब्रेक हो जाता है। इसमें एडिशन कैसे होगा यहाँ पे सोचना है ध्यान से, कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा यहाँ पे I प्लस आकर के ऐड होगा इस केस में PH CH CH2। हमेशा इस तरीके से नहीं सोचना यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन, सॉरी I प्लस। और अब क्या होगा Cl माइनस, Cl माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, इस कारण पे जहाँ पे कि क्राउडिंग ज्यादा है, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल हो पाएगा वहां पे, और जैसे आकर के अटैक करता है वहां पे PH CH Cl और ये CH2I। तो जब भी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हो, 2 डिफरेंट हेलोजन हो BrCl या ICl, उसको ब्रेक कैसे करना तो ये सोचना था यहाँ पे। ICl I प्लस Cl माइनस, और BrCl में Br प्लस और Cl माइनस।
तो इसको कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं। इसी में एक दो एग्जांपल्स और आता है यहाँ पे। इसमें यहाँ पे जनरली गलत नहीं करो एग्जाम में बच्चे। यहाँ पे मैंने यहाँ क्लास में करा भी दिया, बट एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो सर यहाँ पे इजली अटैक कर पाएगा CL माइनस, तो उस फैक्टर से डिसाइड नहीं कर पाते हैं, कर रहे हैं यहाँ पे लोग। जहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है, तो वहाँ पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा डेवलप हो पाता है, क्योंकि इसको CH3 एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, इससे स्टेबलाइजेशन मिल पाता है इसको। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल इसमें इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जांपल डिफरेंट टाइप का, तो उसको सोचना है वहां पर। CH3 CH Br2 CCl4। एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूँ, CH3 CH CH3 Br2 CCl4। ये दोनों एग्जांपल भी काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप का है। अब यहाँ पे सोचना है कि ये भी तो अल्किन है, बट ये अल्किन का कौन सा फॉर्म आ रहा है, सी, और नीचे कौन सा है इसमें, सेकंड एग्जांपल में ट्रांस। और एडिशन कैसा होना है Br2 CCl4 का, एंटी एडिशन। जब भी Br2 या Cl2 हो, लार्ज इलेक्ट्रोफाइल हो, तो हमेशा कैसा एडिशन होता है, एंटी एडिशन। और जब एंटी एडिशन होगा, तो इसमें देखो यहाँ पे वैसे हम लोग डिटेल में जा सकते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म में, बट यहाँ पे क्या होगा, एक Br यहाँ पे आकर के ऐड होगा और एक Br यहाँ पे ऐड होगा। इसमें दो टर्म रहता है बेसिकली, कार और ट्रम। कार का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे है सीस। अगर अल्किन सीस फॉर्म में है, उस पे अगर एडिशन क्या हो रहा है, एंटी सीस पे अगर एंटी एडिशन हो रहा है, तो उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वहां पे, वो रेशमिक मिक्सचर बन जाता है। रेशमिक मिक्सचर। तो कार का फुल फॉर्म क्या आ गया इसमें, सीस पे एंटी एडिशन, तो फाइनल प्रोडक्ट रेशमिक मिक्सचर। और ट्रम का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, कि ट्रांस पे अगर एंटी एडिशन हो रहा है, ट्रांस पे एंटी एडिशन, तो वो क्या बनता है, मेजोमर, मेजो कंपाउंड बन जाएगा वो। तो सीस पे एंटी एडिशन तो रेशमी मिक्सचर, और ट्रांस अल्किन पे अगर एंटी एडिशन हो रहा है, तो वो क्या बन पाता है, मेजोमर। और इसी तरीके का इसका अगर जस्ट उल्टा अगर कहीं पे केस हो, जो कि आगे आता है, कि सीस अल्किन हो और उस पर अगर सीन एडिशन हो, एंटी एडिशन या फिर सीन एडिशन, जो कि आगे आएगा, तो सीस पे सीन एडिशन, तो वो क्या जाता है वहां पे, इसका जस्ट उल्टा। सीस पे एंटी हो रहा था तो रेशमी मिक्सचर, और सीस पे सीन एडिशन होगा तो मेजोमर। सीन बोलने का मतलब क्या है, सेम साइड से ऐड हो रहा हो कहीं पे, तो सीस पे सीन एडिशन देन मेजोमर। और इसमें सीस पे सॉरी ट्रांस पे कहीं पे, ट्रांस पे सीन एडिशन हो रहा हो, इसमें क्या बन जाएगा, रेशमी मिक्सर। इस दोनों का जस्ट उल्टा, ट्रांस पे सीन तो रेशमी मिक्सर। इसको नोट करो, फिर समझते हैं इसको क्या है इसका यहाँ पे। रेशमिक मिक्सचर,
ये दो वर्ड याद रखना यहाँ पे कि कार और ट्रम, सीज पे एंटी देन रेशमी मिक्सचर, इसको भी अलग से नोट कर लो प्रॉपर, और ट्रांस पे एंटी एडिशन देन मेजोमर। और ये दोनों अगर याद है इसमें, इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे सोच सकते थे, क्योंकि दो ही बनना, या तो रेशमी मिक्सचर बनेगा या मेजोमर बनेगा। तो एंटी एडिशन में जब सीज पे एंटी तो रेशमी मिक्सचर, तो सीज पे जब सीन हो रहा होगा तो मेजोमर बनेगा वहां पर। नहीं, यहाँ पे मैं ट्रम जो याद रखने के लिए क्लियर आता यहाँ पे है, ऐसे भी लिख सकते हो TAM, बट मैं TR को क्या बोला यहाँ पे, ट्रांस। यहाँ पे क्या है, TR को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ये दोनों एक साथ है, ट्रांस पे सीन एडिशन देन रेशमी मिक्सचर। या वैसे भी सोच सकते थे वहां पे, बट ये याद रखना काफी आसान होता है, कार और ट्रम। अब सोचना यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म आ रहा है इसमें, सीज, सीज पे एंटी एडिशन होती है, क्या बनेगा यहाँ पे, रेशमी मिक्सचर। जब रेशमी मिक्सचर आता है यहाँ पे है, वो दिखाते कैसे यहाँ पर हम लोग इस केस में डायरेक्टली, ये क्या होगा, CH3 और रेशमी मिक्सचर मुझे बनाना है यहाँ पे H, Br और H, और इसका एक फॉर्म और आएगा यहाँ पे, यहाँ पे Br अपोजिट है, CH3 Br H और Br। तो मोबाइल का मैंने लैपटॉप में लिया तो लैपटॉप चलेगा अच्छा कि नहीं? म्यूट रखना है सब लोगों को, सराउंडिंग में अगर नॉइज कुछ हो रहा है तो। ये क्या रहेगा इसमें, CH3 इसमें Br और ये Br। अब इस दोनों कंपाउंड के बीच में अगर रिलेशन देखोगे यहाँ पे है, तो रिलेशन क्या आ जाएगा इस केस में, यहाँ पे है इनॉन्सोमर पेयर, मिरर इमेज है बट सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा इस केस में, यहाँ पे है। दैट मीन्स रिलेशन क्या आएगा यहाँ पे, इनॉन्सोमर पेयर। और जब इनॉन्सोमर पेयर आ रहा है, इक्वल अमाउंट में बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसमें, RM, रेशमिक मिक्सचर। क्लियर है यहाँ पे, ये तो हम लोग क्लास में कर चुके हैं। अब ये Br2CCl4 है, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांस पे एंटी एडिशन, और ट्रांस पे एंटी एडिशन होती है, क्या बनेगा, मेजोमर। मेजोमर बोलने का मीनिंग क्या यहाँ पे है कि CH3 एक ही कंपाउंड बनेगा इसमें, Br और Br, इसमें यहाँ पे दो कैरल सेंटर और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, मेजो। ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे आता है, किसको याद रखना रहेगा तुम्हें लगता है। तो जब भी स्पेसिफिक सीज फॉर्म दे रखा है क्वेश्चन में और उस पर एंटी एडिशन कराया जा रहा है Br2 का, देन इस टाइप से सोचना है वहां पे, कार और ट्रम। क्लियर है सब लोगों को यहाँ पे। वैसे ये रेयर क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें स्टीरियोमेरियम मिक्स हो जाता है, जो कि तुम लोगों में जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी कहीं आता है अच्छा क्वेश्चन, तो इस टाइप से सोचना है वहां पे। ये हम लोग देख रहे थे थर्ड एडिशन, इसमें यहाँ पे एडिशन ऑफ X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। बाकी इसका प्रॉपर मैक्सिमम भी होता है कि ये फिशर प्रोजेक्शन में कैसे फाइनली आता है यहाँ पे, बट उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कार और ट्रम याद रखो। रेशमी मिक्सर जब भी बन रहा होगा, इसमें जो ये Br और Br होता है इसमें, ये क्या होता है, अपोजिट दिखाता है यहाँ पे, तभी वो रेशमी मिक्सर बन पाएगा फिशर प्रोजेक्शन में। और जब मीजो बनाना होगा तो दोनों Br को क्या करना है, एक्चुअल में ये एंटी एडिशन हुआ है, बट ट्रांसपोजिशन आने के चलते फिशर प्रोजेक्शन में जब दिखाते हैं तो ये Br सेम साइड आ जाता है, तभी ये मीजो आ पाता है। तो मीजो के केस में दोनों Br को सेम साइड इन फिशर प्रोजेक्शन, और जब रेशमी मिक्सर बनाना होगा तो इस टाइप से अपोजिट दिखाते हैं फिशर प्रोजेक्शन में।
नेक्स्ट है इसमें कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। फोर्थ एडिशन है इसमें, एडिशन ऑफ HOCl या फिर Cl2H2O। HOCl का नेम क्या होता है, कोई बता सको? HOCl का नेम देखो, अब ये पता होना चाहिए सब लोगों को। HClO4 का नेम क्या है? बताओ, HClO4 का नेम। सिंपली अनम्यूट करके बता सकते हो, इसमें टाइप करने की जरूरत नहीं है वहां पे। और क्लोरिक एसिड। देखना यहाँ पे HClO4 का नेम होता है पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। HClO3 का नेम होता है क्लोरिक एसिड। HClO2 का नेम क्या होता है? क्लोरस एसिड। अभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसका नेम तुम्हें पता होना चाहिए, क्लोरस एसिड। और HClO इस टाइप से लिखा जाए HClO, या AC को कैसे लिखा जा रहा है? HOCl। दोनों सेम है यहाँ पे। इसका जो नेम होता है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। आयोडीन होता तो हाइपो आयोडस एसिड। Br होता है HBRO, हाइपोब्रोमोस एसिड। यहाँ पे HOCl आ रहा है तो इसको क्या बोलना है यहाँ पे? हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। ये बेसिक नेम तो पता होना चाहिए इसमें। यहाँ पे अल्किन में HOCl का एडिशन करना है यहाँ पे। एक बेसिक एग्जांपल हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे? HOCl। इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पे HOCl। तो जो फाइनल कोड बनता है इस केस में CH3 CH Cl और ये OH। देखते हैं इसका मिक्सन कैसे आता है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Bri कुछ भी हो सकता है इस केस में। यहाँ पे Br होगा तो हाइपोब्रोमस एसिड। एग्जांपल देखेंगे अभी अभी हम लोग। अब यहाँ पे सोचना है कि सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो HOCl आ रहा है, मैं अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूं HOCl, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है? एग्जैक्ट वैल्यू क्लोरीन का 3, और ऑक्सीजन का कुछ याद हो? ऑक्सीजन का 3.5। 3.5। यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ पे सही है सब लोगों का। इसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे, और इसका अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा है, ये जो ब्रेक भी होगा तो किस तरीके से ब्रेक होगा? यहाँ पे OH माइनस और Cl प्लस। क्लियर है? यहाँ पे है जो मैंने पीछे लॉजिक बताया था अभी, जिसका भी इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे इसी टाइप से सोचना था इसमें। ये क्या है? Cl OH। बट एक्चुअल में क्या होता है?
इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है अल्कीन का, ये जब आकर के अटैक करता है Cl पे, क्यों आकर के Cl पे ही क्यों अटैक करेगा? क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव स्टार्टिंग में, और जैसे ही अटैक कर देता थी OH माइनस के फॉर्म में यहाँ से बाहर चला गया, और जैसे ये OH माइनस के फॉर्म में बाहर गया तो क्लोरीन पे 3 लोन पेयर भी होता है, जो कि अंडरस्टूड है। इसका जो लोन पेयर है यहाँ पे क्लोरीन का, वो आकर के अटैक भी कर देता है यहाँ पे। या सिंपली इसको डिसोसिएट करके सोचते हैं कि सर Cl प्लस और OH माइनस, जब Cl प्लस होता तो वो लार्ज इलेक्ट्रोफाइल है Cl प्लस, दैट मीन्स साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा वो भी, CH3 CH CH2 Cl प्लस, और अब क्या आ जाता है यहाँ पे ये OH माइनस। जो OH माइनस यहाँ से बाहर गया था वही OH माइनस यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे जो Cl प्लस था वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर रहा है और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है यहाँ पे कार्बन को, दैट मीन्स यहाँ पे Cl पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखने जो OH माइनस है यहाँ पे वो किस कार्बन पे अटैक करे? फर्स्ट कार्बन पे। अगर मैं नंबरिंग करूँ या सेकंड पे, सोच के बताओ। अभी जस्ट देखा था हम लोगों ने, फर्स्ट पे। सही है बिल्कुल सब फर्स्ट। लोगों का, फर्स्ट पे। और जैसे ये OH माइनस आकर के अटैक करेगा इस केस में, तो जैसे अटैक करता है तो 3 मेंबर रिंग एंगल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, ये रिंग ओपन हो जाता है यहाँ पे, और इस रिंग का जो सिग्मा बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन पे आ जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या रहेगा? CH3 CH CH2 Cl और ये OH यहाँ पे, यही तो आ रहा था फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे। यहाँ पे Cl और OH का जो एडिशन हो रहा है वो एक्चुअल में कैसे हो रहा है? तो पहले Cl प्लस एज इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, देन OH माइनस आकर के ऐड होता है इस कार्बन पे। क्लियर है यहाँ पे है? या फिर HOCl ना दे करके कई बार Cl2H2O दे दिया जाता है, तो Cl2H2O दिया रहे या Br2H2O, अगर उस टाइप से आ रहा है देखोगे इसमें CH3 CH CH2, अगर मान लो कि Cl2 अगर आता है यहाँ पे, तो जब Cl2 होगा ये आकर के अटैक करता, जो कि पीछे मैक्सिमम देखे थे ये Cl- बन के बाहर जाता, और इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो आकर के इधर से कनेक्ट हो जाता है, CH3 CH CH2, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे दो ऑप्शन बचता है कि सर Cl माइनस जो बाहर जा रहा है वो आकर के अटैक करे, या इसमें वाटर दिया गया वो आकर के अटैक करे। तो वाटर जनरली जब गिवन होता है यहाँ पे तो वो एक्सेस में होता है, और जो एक्सेस में वही आकर के अटैक करता है इस केस में, और जैसे इस केस में ये आकर के अटैक करेगा वाटर, ये यहाँ से बाहर चला जाएगा ये, और जैसे ये बाहर जाएगा ये, दैट मीन रिंग ओपन होगा, CH3 CH, और वाटर का एड क्या होता है इसमें? OH, ये OH आ गया और ये CH2 Cl। बेसिकली प्रोडक्ट सेम बनाता है, HOCl दिया रहे या फिर Cl2H2O के फॉर्मेट में रहे। बेसिकली इसमें यहाँ पे क्या दिखाते हैं? Cl2H2O कोमा का यूज करते हैं यहाँ पे, दोनों साथ में रहेगा। तो दोनों केस में सेमी कोड बनता है यहाँ पे, तो दोनों में से कोई भी एज ए रिएजेंट दिया रहता है वहाँ पे। कॉपी करो इसको, फिर एक दो एग्जांपल देखते हैं इसका यहाँ पे हम लोग। अब देखो इसमें इसमें इतना ही हम लोग रिएक्शन करना होता है यहाँ पे, क्योंकि जितने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हो सकते हैं हम लोगों को सब लेना होता है यहाँ पे। इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को टाइम लगता है एक एक चैप्टर में, बट ध्यान से करोगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हो कि सर आप जब शुरू करते हैं पढ़ाना बस एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल कराते रहते हैं, जो ठीक है, बट थोड़ा सा इसमें अब 12th में वो पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मैं चीजें जहाँ पर कुछ डाउट आता है तो उसको तुरंत पूछना है, ऐसे नहीं कि हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं तो कुछ फास्ट चलना है, एक एक पॉइंट को हम लोग लेते हुए चलना है यहाँ पर।
दैट मीन्स एडिशन ऑफ HOCl भी जो है वो मैक्सिमम 2 को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर भी कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होना है, सिर्फ पाई बॉन्ड के अलोंग Cl और OH का एडिशन हो जाना है। बट ध्यान रखना यहाँ पे कि Cl और OH, ध्यान दोगे इसमें कि Cl और OH में Cl क्या काम कर रहा है यहाँ पे एज इलेक्ट्रोफाइल और OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे ऐड होना चाहिए था? उस डबल More बॉन्डेड number of- कार्बन पे जहाँ पे कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पर मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो किया जा रहा है, तो Cl प्लस उसी कार्बन पे ऐड हो रहा है जहाँ पर कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। दैट मीन्स Cl इस कार्बन पे ऐड हो रहा है जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर भी मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो किया जा रहा है। इवन जब हम लोग थर्ड केस पढ़े थे उसमें भी मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो किया जा रहा था। तो मैक्सिमम 2 भी होता है तो उसमें भी मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो कर पाता है। मैंने दोनों मैक्सिमम इसलिए बताया कि दोनों में कोई भी रिएजेंट एग्जाम में दिया जा सकता है, तो दोनों में से कोई भी रिएजेंट हो तो उसको इस तरीके से सोचना है यहाँ पर। नहीं, जहां तक तुम्हारा पेपर ऑलरेडी बन गया था तुम्हारा उसमें, तो पेपर में जो रहेगा तुम्हारा जो पेपर रहेगा उसमें अल्केन तक ही आएगा। ये जो पार्ट अभी हम लोग कर रहे हैं अल्केन, ये नहीं आएगा। उसके बाद जो पेपर होगा टेस्ट एक संडे के बाद, उसमें फिर रहेगा वो। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। तो इसका बस सिर्फ एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पे PH CH डबल बॉन्ड CH2 इस टाइप से कुछ आ रहा हो, और इसमें यहाँ पे दिया रहे तुम्हारा HOCl। तो सोचना है कि पोर्ट क्या बनेगा यहाँ पर। अब मैक्सिमम सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस ये सोचना है कि OH और Cl डिसोसिएट कैसे होता है इसमें OH माइनस और Cl प्लस में। जो इलेक्ट्रोफाइल है मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग किस कार्बन पे ऐड होगा? जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे। ये क्या हो जाता? PH CH CH2 Cl इधर आ जाता और OH इधर आ जाता, एंटी एडिशन। ये यहाँ पे है। चलो यहाँ तक ही रहने देते हैं, कॉपी कर लो सब लोग यहाँ तक जो कॉपी नहीं किया अभी। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है अभी हाइड्रोकार्बन का, और ये मैक्सिमम 1 मैक्सिमम 2 जो है उसी के बेसिस पे सारा एडिशन दिख रहे हैं। और यही सेम काम मुझे अल्काइन में भी करना होगा। अल्किन हम लोग डिटेल में देख रहे हैं एग्जांपल एक एक मैक्सिमम इसका, क्योंकि अल्काइन जो रहेगा वहां पे उसमें बस एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा आ जाएगा, उसका भी रिएक्शन सेम टाइप से रहता है। तो अल्काइन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। चलो ठीक है, बाकी जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तुम्हारा आज का कोई होमवर्क नहीं है, क्योंकि अभी इसमें अल्किन का कंप्लीट हुआ नहीं है। इसमें तुम लोगों का एग्जाम भी चल रहा है, कुछ लोगों का तो एग्जाम दो। बाकी जब नेक्स्ट लेक्चर मेरा रहेगा तो उसमें कम से कम जो हम लोग आज पढ़े हैं एडिशन, फर्स्ट एडिशन 1 2 3 4, इस चारों को बस रिवाइज करके आना है, क्योंकि इसी का यूज फिर ऐसा ही एडिशन नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी पढ़ने वाला है यहाँ पे सेम तरीके से। चलो ठीक है, फिर मैं सेशन आज का एंड करता हूँ फिर यहीं पे अभी।